हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि आपकी दी गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो ये थ्योरी में आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वाला जो टॉपिक है ये यूपी टेट में आता रहता है, सुपर टेट में आता रहता है, बाकी DSSS NVS और KVS के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है बेटा जी। तो यहाँ पर साइकोसेक्सुअल थ्योरी का जो सिद्धांत है, इसे अगर आप 5 मिनट देख लेंगे तो बेटा 5 मिनट में ये सिद्धांत आपका पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है इसमें आपके पांच पांच स्टेजेस दिए गए हैं सिगमंड फ्राइड के द्वारा। कितने स्टेज? 5 स्टेजेस हैं, और कब से कब तक चलते हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें आपका पहला जो स्टेज है ये है आपका ओरल स्टेज, जिसमें कि उन्होंने कुछ खास नहीं बताया कि लिबिडो कहाँ केंद्रित रहती है, कि बच्चे के मुख में केंद्रित रहती है। और जो आपकी ओरल स्टेज है ये आपकी चलती है जन्म से लेकर के 1.5 वर्ष तक। जन्म से लेकर के आपकी 1.5 वर्ष तक कौन सी स्टेज चलेगी? ओरल स्टेज चलेगी। दूसरी आपकी एनल स्टेज। अनाल स्टेज आपकी 18 महीने से लेकर के 36 महीने तक चलती है। और तीसरी है इसमें आपकी फेलिक स्टेज, जो कि आपकी 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक चलती है। इसके बाद आती है आपकी लिटेंसी। लेटेंसी चलती है आपकी 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। और आपकी लास्ट स्टेज होती है इसमें जेनाइटल स्टेज, जो कि आपकी चलती है 18 वर्ष तक, यानी 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, या 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक। तो देखिए किस स्टेज में आपका क्या होता है। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, सिगमंड फ्राइड इसमें लिबिडो के बारे में बात करते हैं कि लिबिडो कहाँ केंद्रित रहती है, किस अवस्था में केंद्रित रहती है। तो लिबिडो का मतलब क्या है? लिबिडो का अर्थ होता है आपका सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल अर्ज, यानी सेक्सुअल अर्ज को इन्होंने लिबिडो का नाम दिया है। तो ये कह सकते हो आप एक काम शक्ति का पुंज है। तो पहली जो अवस्था है ओरल स्टेज, इसमें आपने देखा होगा कि एक बच्चा वस्तुओं को सीधे सीधे मुंह की तरफ ले जाता है और चूसने का प्रयास करता है। तो उसका कारण सिगमंड फ्राइड ने बताया है कि जो लिबिडो है वो बच्चे के मुख में केंद्रित होती है। कहाँ पर केंद्रित होती है? एक छोटे से बच्चे के मुख में केंद्रित होती है आपकी ओरल स्टेज के अंदर। फिर आपकी आती है दूसरी स्टेज, इसमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, एनल स्टेज। तो आपको पता है कि इस स्टेज में एक समस्या आती है जिसमें कि बच्चा 2 से 3 दिन तक पॉटी के लिए नहीं जाता है। तो यहाँ पर मलमूत्र को रोक करके एक बच्चा अपनी सेक्सुअल अर्ज को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पर जो लिबिडो है वो एक बच्चे के गुदा में केंद्रित होती है, अनारस में केंद्रित हो जाती है। ये इन्होंने बताया है। अब जो थर्ड स्टेज है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ये आपकी चलती है कब से कब तक? 3 से लेकर 5 वर्ष तक। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस अवस्था में बच्चा जेंडर की पहचान करने लगता है, मेल और फीमेल के डिफरेंस को समझने लग जाता है। और यहाँ पर आपकी 2 मनोग्रंथियाँ, 2 कॉम्प्लेक्सेस आपके अंदर डेवलप होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स होता है इसमें आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आपका लड़कियों में पाया जाता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण जो लड़कियाँ होती हैं वो आपकी पापा की परी बन जाती हैं, यानी ये आपकी गर्ल्स में पाया जाएगा। और जो आपकी गर्ल्स होती हैं इस ग्रंथि के प्रभाव के कारण अपने पिता के प्रति अट्रैक्टेड फील करती हैं, यानी फादर के प्रति अधिक प्रेम का प्रदर्शन करती हैं। और जो आपकी दूसरी कॉम्प्लेक्स है, दूसरी कॉम्प्लेक्स इसमें है आपकी ओडिपस कॉम्प्लेक्स। दूसरी कौन सी है? आपकी ओडिपस कॉम्प्लेक्स है। और जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है ये आपकी लड़कों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लड़कों में पाई जाती है। और इस कॉम्प्लेक्स के प्रभाव के कारण लड़के बन जाते हैं मम्मी के लाडले, यानी ये आपकी बॉयज़ में पाई जाएगी। और बॉयज़ अपने माता के प्रति अधिक प्रेम का प्रदर्शन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या फिर आपकी ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फेलिक स्टेज में, यानी लिंगावस्था में। अगला है आपका लेटेंसी। इसे हम प्रसुप्तावस्था कहते हैं, अदृश्यावस्था कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिबिडो का कोई भी सेंटर डेवलप नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि लिबिडो इस अवस्था में निष्क्रिय हो जाती है, यानी काम ऊर्जा अपने न्यूनतम स्तर पर होती है। लिबिडो यहाँ पर कैसी हो गई है? आपकी इनएक्टिव हो गई है, यानी लिबिडो सक्रिय नहीं है। लिबिडो सक्रिय नहीं है, लिबिडो इज नॉट एक्टिव इन दिस स्टेज। अब इसके अलावा आपका इसमें लास्ट स्टेज बचता है आपका जेनाइटल स्टेज। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका हेटेरोसेक्सुअल अटैचमेंट डेवलप होता है, क्योंकि जो आपकी लिबिडो है वो आपके जेनाइटल्स में जाके केंद्रित हो जाती है, जनन अंगों में केंद्रित हो जाती है। और इसकी वजह से आपका क्या डेवलप होता है? हेटेरोसेक्सुअल अटैचमेंट, यानी विषम लिंगी आकर्षण। ये आपका चरम पे होता है इस अवस्था में, यानी जो लड़कियां होती हैं वो किसी राजकुमार के बारे में सोच रही होती हैं, जैसे इनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। इसी तरह से आपके जो लड़के होते हैं
वो किसी राजकुमारी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो यही आपका इस अवस्था में बताया गया है और कुछ खास नहीं है। बाकी इस तरह से आपकी और भी जो आपकी थ्योरीज हैं वो मैं आपके लेकर के आऊँगा। आप लोग जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।